हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जर्नलाइज में परचेज एंड सेल्स ट्रांजैक्शन। ठीक है, परचेज एंड सेल ट्रांजैक्शन जिसमें हम एसेट्स की बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आप एक क्वेश्चन देखिए, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ सुहासी। तो हमने सुहासी की बुक में हम जर्नल करने जा रहे हैं। तो जब आप सुहासी की बुक में जर्नल करेंगे तो आपने सोचना हम ही सुहासी हैं, तो तभी आप ठीक ढंग से जर्नल कर पाएंगे। तो फरवरी 1 में ये बोल रहा है परचेज गुड्स फ्रॉम करुणा। करुणा से आपने गुड्स परचेज किए हैं और गुड्स आपका रियल अकाउंट है, करुणा आपका पर्सनल अकाउंट है। डेबिट व्हाट कम्स इन और करुणा होगी क्रेडिट द गिवर। तो परचेजेज आपका कम्स इन है और करुणा गिवर, तो परचेजेज हो गया डेबिट और टू करुणा अकाउंट फरवरी 1 को 25,000। ठीक है, उसके बाद वो बोल रहा है फरवरी 4 को परचेज 1 टेबल 6 ऑफिस चेयर एंड 1 रिवॉल्विंग चेयर। ये सारी चीज़ें अब आपको पता है ये फर्नीचर है। ये क्या है? फर्नीचर है। टेबल भी फर्नीचर है, ऑफिस चेयर भी फर्नीचर है और रिवॉल्विंग चेयर भी फर्नीचर है। तो अब आपको ये ध्यान रखना है, ये जब सारी चीज़ें इकट्ठी दी होंगी तो आपने इसको फर्नीचर ही बोलना है और सिंगल एंट्री करनी है, अलग अलग से नहीं करनी है। तो एक टेबल है आपका 10,000, 6 चेयर्स हैं 1,500 की, तो 6 इंटू 1,500 आपके 9,000 हो गए। 10,000 9,000 19,000 प्लस 8,000 27,000। तो जब आप ये सारी चीज़ें खरीद रहे हैं तो ये आपके पास आ रहे हैं और इसके बदले से आपसे क्या जा रहा है? इसके बदले से आपको कैश जा रहा है। इसके बदले से आपको कैश जा रहा है। तो कम्स इन क्या आपका? फर्नीचर और गोज आउट क्या आपका? कैश। तो वो बना था आपका टोटल 27,000। फर्नीचर अकाउंट दिया टू कैश 27,000। ठीक है बच्चों, आप नरेशन में इसको ये भी बता सकते हो, कि जो आपने खरीदा है। ठीक है, आप इसमें ऐसे भी लिख सकते हो, बीइंग परचेज्ड 1 टेबल 10,000, 6 चेयर एट द रेट 1,500 इक्वल टू 9,000 एंड 1 रिवॉल्विंग चेयर 8,000। ठीक है, ऐसे आप उसमें आप शो कर सकते हो, क्योंकि जब तक आप नरेशन नहीं लिखोगे तो आपके हाफ मार्क्स एग्जाम में कट जाएंगे, इसलिए ये ध्यान रखना है। परचेज 200 शेयर्स ऑफ केनारा बैंक एट द रेट 390। तो आपने केनारा बैंक से 200 शेयर्स खरीदे हैं जिसकी एक की कीमत है 390। 1 शेयर्स की कॉस्ट है 390 और आपने शेयर्स परचेज किए हैं 200। ठीक है, जब भी हमने शेयर्स खरीदे इसका मतलब हमने बिजनेस के पैसे कहीं पे इन्वेस्ट किए हैं, और जब इन्वेस्ट किए हैं उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। जब इन्वेस्ट किए हैं उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे इसको हम बोलेंगे, शेयर्स का नाम नहीं देंगे, हम देंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू गोज आउट क्या आपसे, जब भी आप शेयर्स खरीदेंगे तो कैश जाएगा। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 78,000। ठीक है बच्चों, उसके बाद आपके पास परचेज 1 कैलकुलेटर 1,000, 1 प्रिंटर 12,000 एंड 1 नोट काउंटिंग मशीन। एक नोट काउंटिंग मशीन भी खरीदी है आपने। और जब आपने नोट काउंटिंग मशीन खरीदी है, ये सारी चीज़ें पता है आपके ऑफिस की चीज़ें हैं और इसको हम बोलते हैं ऑफिस इक्विपमेंट्स। जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं ऑफिस में यूज़ होती हैं हम उसको बोलते हैं ऑफिस इक्विपमेंट्स। ठीक है, ऑफिस इक्विपमेंट्स सारे एसेट्स हैं। डेबिट व्हाट कम्स इन गोज आउट कैश 1,000 12,000 13,000 प्लस 45,000 इक्वल टू 58,000। इसको हम बोलते हैं ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, 58,000। और ये जितने भी आपको मैं अभी ये बता रहा हूँ ये शॉर्टकट में मैंने बताया, आपने नरेशन खुद लिखना है। और उसके बाद परचेज 1 गोदरेज अलमीरा एंड कैश बॉक्स। देखिए ज़रा, गोदरेज अलमीरा खरीदा है एक और एक कैश बॉक्स खरीदा है। अब आपको पता होना चाहिए कैश बॉक्स क्या होता है।
जिसमें बिजनेसमैन अपना कैश रखता है उसको हम कैश बॉक्स बोलते हैं, जो कि हम अपनी देसी भाषा में इसको हम गल्ला बोलते हैं। ठीक है, तो आपने एक अलमीरा खरीदा है और एक कैश बॉक्स खरीदा है। ये जो दोनों चीज़ें आपने खरीदी हैं इसको हम बोलते हैं फिक्सचर। एक था ऊपर आपका फर्नीचर था जिसमें चेयर टेबल वगैरह आ गया, ये सारी चीज़ें। और जो हमने फिक्स कर देना है, जिस फर्नीचर को फिक्स कर देना उसको फिक्सचर बोलते हैं। जो अलमीरा है और कैश बॉक्स है उसको फिक्स करना है, उसको कहीं रोज़ रोज़ उठा के नहीं आगे पीछे करना। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं फिक्सचर। तो इसलिए आपने ध्यान रखना है, ये वाली चीज़ों को हम बोलते हैं फिक्सचर। 14,000 प्लस 6,000 फिक्सचर आ गया। डेबिट व्हाट कम्स इन फिक्सचर अकाउंट, डेबिट टू कैश 20,000 मीन्स 14,000 प्लस 6,000 equal to 20,000. Fixture account debit what comes in, cash credit what goes out. उसके बाद है आपके पास सोल्ड मशीन 18,000 एट बुक वैल्यू। तो हमने एक मशीन बेच दी है जो कि बुक वैल्यू थी उसकी 18,000। जब आपने 18,000 की मशीन बेची है और मशीन आपका एसेट्स है, इसका नाम चेंज नहीं करना है, इसलिए इसको हम मशीनरी ही बोलेंगे। ठीक है, इसको हम मशीनरी ही बोलेंगे। डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आया, और इसको हम सेल्स नहीं बोल सकते, इसको हम मशीनरी ही बोलेंगे, टू मशीनरी अकाउंट। ठीक है, कैश कम्स इन था जब आप सोल्ड कर रहे हो मशीनरी, और टू मशीनरी कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, वो बेचा आपने 18,000 का। ओके, नेक्स्ट देखिए ज़रा, sold 100 shares of Tata Chemicals at the rate 750 पर शेयर। आपने पहले के कोई टाटा केमिकल्स के कोई कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए थे जिसको भी आपने सेल कर दिया। तो जब भी सेल करेंगे तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आएगा आपके पास, और जब कैश आएगा, कैश डेबिट हो गया, डेबिट व्हाट कम्स इन। और हमने क्या बेचा, इन्वेस्टमेंट, शेयर्स थे, उसको उसकी जगह क्या रखना है आपने, इन्वेस्टमेंट। तो 100 इंटू 750 मीन्स 75,000 आपके पास आया, कैश टू इन्वेस्टमेंट 75,000। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 75,000। ठीक है, इधर से एक जीरो मिस हो गया, ठीक कर लो। और उसके बाद सोल्ड ओल्ड फर्नीचर 9,000 टू मनोज विदाउट एनी प्रॉफिट और लॉस। ये भी आप मतलब कि कॉस्ट प्राइस पे ही बेच रहे हो जितने की उसकी वैल्यू थी, उसमें नो प्रॉफिट नो लॉस है। तो फर्नीचर जब आपने सोल्ड किया तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश कम्स इन, और फर्नीचर गोज आउट, सेल नहीं लिख सकते क्योंकि एसेट्स बेच रहे हैं। ठीक है, मशीनरी बेची, शेयर्स बेचे, फर्नीचर बेचा, तो फर्नीचर का ही नाम आएगा, शेयर्स की जगह इन्वेस्टमेंट का नाम आएगा, और मशीनरी की जगह मशीनरी का ही नाम आएगा। हाँ, यहाँ पे गुड्स बेचे होते तो टू सेल्स आना था, ये फर्क है आपके पास। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आपके पास आएगा कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। कैश अकाउंट, सॉरी, मनोज को बेचा है यहाँ पे। तो जब मनोज को बेचा तो कैश आया ही नहीं था, सॉरी, तो कैश नहीं जब आया तो उसकी जगह था मनोज था आपका डेबिट द रिसीवर पर्सनल अकाउंट, और फर्नीचर गोज आउट था। ठीक है, ये दोबारा से देख लो, सोल्ड ओल्ड फर्नीचर टू मनोज, कैश की बात नहीं है, मनोज है, तो मनोज हो गया डेबिट द रिसीवर, गोज आउट किया आपका फर्नीचर, इसलिए ये जर्नल आया मनोज अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर।